देहरादून में इन दिनों गैस सिलेंडरों को लेकर अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। शहर के कई गैस गोदामों और एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग सुबह से ही सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी के कारण होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर बुकिंग पूरी तरह बंद होने की भी बात सामने आ रही है, जिससे कारोबारियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडरों की कमी का असर अब होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। देहरादून के कई रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि अगर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो उन्हें अपना कारोबार अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है। रसोई चलाने के लिए गैस सबसे जरूरी संसाधन है और सिलेंडर की कमी के कारण कई जगहों पर चूल्हे ठंडे पड़ने की नौबत आ गई है। ऐसे में हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर भी संकट मंडराने लगा है। गैस सिलेंडरों को लेकर बढ़ती भीड़ और अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अफवाह फैलाकर लोगों में डर और घबराहट पैदा करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार का कहना है कि लोगों को अनावश्यक रूप से घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गैस सप्लाई को सुचारू बनाए रखा जाए और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त इंतजाम किए जाए। सरकार का कहना है कि कुछ जगहों पर अफवाहों के कारण लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एजेंसियों पर दबाव बढ़ रहा है। अफवाहों पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और कल मुख्य सचिव को मैंने निर्देश किया था। मैंने उनसे कहा था सारी समीक्षा पूरे राज्य की कर ले, कहीं पर भी कोई दिक्कत अभी नहीं है और आगे भी हम लोग उसी की दृष्टि से सभी पहलुओं पर ध्यान करते हुए लोगों को असुविधा न हो, कालाबाजारी न हो, किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, उन सब पर काम कर रहे हैं। जो कि चूंकि चुनौती केवल एक राज्य की और एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की एक ये समस्या है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर पूरी तरह से इस पर ठीक प्रकार से वहाँ पर काम हो रहा है। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। देहरादून में गैस गोदामों के बाहर लगी लंबी कतारें यह जरूर दिखा रही है कि लोगों में गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई लोग सुबह से ही लाइन में लगकर सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। इन तस्वीरों में लोग गैस गोदामों के बाहर इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ है कि हालात सामान्य नहीं लग रहे। इस पूरे मामले के बीच प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि गैस की सप्लाई को व्यवस्थित रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। जहां जरूरत पड़ रही है वहां अतिरिक्त सप्लाई भेजने की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करें। फिलहाल देहरादून में गैस सिलेंडरों को लेकर बनी स्थिति ने यह जरूर दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ने लगा है। रसोई से लेकर कारोबार तक हर जगह गैस की अहमियत साफ दिखाई देती है। हालांकि सरकार का दावा है कि घरेलू सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और जल्द ही स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन की कोशिशें कितनी जल्दी असर दिखाती है और लोगों को राहत मिल पाती है या नहीं। रसोई तक जा पहुंची है युद्ध की आग। वहीं सिलेंडर्स के लिए भी गोदामों पर लग चुकी है लंबी लाइनें और कमर्शियल सिलेंडर्स की बुकिंग पूरी तरह ठप कर दी जा चुकी है। वहीं होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों की चिंता लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है, क्योंकि अब होटल और रेस्टोरेंट बिल्कुल बंदी की कगार पर पहुंच चुके हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कब तक ये चीजें सामान्य होती है। अपने सहयोगी के साथ मैं अभिषेक, TV 100 देहरादून।